गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्रमचय एवं संचय के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने कल क्रमचय में इस प्रकार क्वेश्चन देखे थे 12p2 यदि n−2 इक्वल टू 16 तो n का मान कैसे निकालते हैं ना। इसमें सब NPR का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ से जितना भी एग्जाम्पल है ये सब आता है और मैक्सिमम क्रमचय में इसी प्रश्नावली से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो प्रश्नावली 2D.3 नया बुक में है ना, जिसके पास पुराना है 2D.2 का हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। इसका आपका PDF भी भेजा गया था। प्रश्नावली 4 भी आपका फ्लोरा हुआ, सिमल्टन, आर्टिकल, भोपाल, है ना, इसको भी आप लोग को बनाना है। अब यहाँ से प्रश्नावली जो 5 है ना नया बुक में, जो आप लोग का संख्या वाला क्वेश्चन है क्रमचय से, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता और सिलेबस से हट भी गया है। तो आप लोग को संख्या वाला क्वेश्चन को बनाना नहीं है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना। अंक में कितनी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगा, तो ये सब में तो आप लोगों को ये संख्यात्मक वाला क्वेश्चन को क्रमचय में बनाना नहीं है। मतलब कि नया बुक वालों को 2D.5 को बनाना नहीं है ना। और जो पुराना बुक है उसमें क्या, जो बीच बीच में संख्या वाला क्वेश्चन दिया है उसको अभी आप लोग बनाएंगे नहीं, है ना। तो वहाँ से आगे हम लोग फिर नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे कि डॉग्मेटिक शब्द के अक्षर कितने प्रकार से जमाए जा सकते हैं यदि स्वर कभी साथ ना रहे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन कि डॉग्मेटिक शब्द के अक्षर कितने प्रकार से जमाए जा सकते हैं यदि स्वर कभी साथ ना रहे। तो सबसे पहले डॉग्मेटिक DO, है ना, GMATIC। टोटल कितने अक्षर हैं? अक्षर की संख्या कितना है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डॉग्मेटिक में टोटल कितने अक्षर हैं? 8। सभी अक्षर असमान है, G अलग है, D अलग है, O अलग है, G, है ना, सब अलग अलग हैं। तो इसको कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं? टोटल 8 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। D अलग है, O अलग है, G अलग है, M है, A है, T, I और C। तो शब्द डॉग्मेटिक में कुल कितने अक्षरों की संख्या? 8। सभी अक्षर असमान है, अतः सभी अक्षरों को एक साथ हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? 8P8, मतलब कि 8 का फैक्टोरियल। सब अलग अलग हैं तो कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 8 फैक्टोरियल के तरीके से। और 8 फैक्टोरियल का जो मान होता है कितना हो जाएगा? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि कितना हो जाएगा आपका? 40, 320, है ना, इतना होगा। अब हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि स्वर कभी साथ ना रहे, यदि स्वर कभी साथ नहीं रहेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें कितने स्वर हैं? O, A, I। स्वर कितने हैं? 3। प्रश्न ये बोला है कि कभी साथ ना रहें, तो पहले साथ है उसके लिए बना लेते हैं। यदि तीनों स्वर को मैं एक मानूंगा, O, I, है ना, को एक साथ लूँ तो मेरे पास शेष कितने बचेंगे? इन तीनों को निकालेंगे तो 1, 2, 3 निकाल देंगे तो 5 बचेंगे। तीनों को एक माना हूँ तो कितने हो जाएंगे? टोटल 6, जिसको 6 तरीके से लिख सकता हूँ, जिसका मान 720 होता है। अब ये 3 जो स्वर है तीनों को एक माना हूँ, लेकिन सब तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। और तीनों अलग अलग होने के कारण इसको कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 3 तरीके से, यानी कि फैक्टोरियल में लिखना है हर क्वेश्चन को। और इसका मान कितना होता है? 6। तो जो अभिष्ट तरीका है, तीनों स्वर अगर एक साथ रहेंगे तो टोटल उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 720 गुणा 6, मतलब कितना हो जाएगा? 43 पीस। ये किसके लिए है? जब स्वर एक साथ थे, है ना। अब स्वर एक साथ ना हो, एक साथ नहीं होने के लिए क्या करेंगे? जो टोटल 8 अक्षर था उसमें से जितने स्वर साथ थे उसको घटा देंगे, तो जो साथ नहीं है वो मिलेंगे, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 36,000, ये आंसर है। पहले डॉग्मेटिक शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते? तो शुरू किया, डॉग्मेटिक में टोटल कितने अक्षर हैं? 8। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 8 तरीके से, है ना। तो इसको 40, 320 होगा उसका आंसर। अब 3 स्वर हैं, तीनों स्वर को एक साथ नहीं लेना है ना क्वेश्चन में। तो मैंने पहले क्या मान लिया? तीनों स्वर अगर एक होंगे तो मेरे पास ये वाला 5 और 3 स्वर को एक माना तो 6।
इसको कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 6 तरीके से, जिसका आंसर कितना होता है 720। लेकिन जो 3 स्वर हैं तीनों का क्रम क्या है, अलग अलग है। जब तीनों का क्रम अलग अलग है तो उसको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं ना, तो जिसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 6 आएगा। तो जो अभिष्ट तरीका है तीनों स्वर एक साथ होंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 720 गुणा 6 मतलब 4320। तो जो स्वर एक साथ ना हो तो उसके आंसर कितना हो जाएगा 40 320 माइनस 4320 तो 36,000। हर क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, पहले कितने अक्षर है उसको लिखेंगे है ना, टोटल को फैक्टोरियल में। फिर हमेशा साथ नहीं है वाला अगर निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, साथ है वाला। तो ओ आई ए में तीन स्वर है, तीनों को एक मानेंगे तो 5 और इसको एक मान के कितना हो गया 6। 3 स्वर को 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो अभिष्ट तरीका कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 मतलब फैक्टोरियल में है ना। तो जो स्वर साथ ना हो तो इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं ना। सेकेंड सेम में आप लोग का आर्टिकल का है ना। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका है, आर्टिकल का है। तो जो आर्टिकल शब्द है ध्यान से देखेंगे, ARTICLE टोटल कितने हैं 7। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 7 तरीके से है ना। अब ध्यान देंगे, पहला इसमें ये पूछा है कि तीनों स्वर एक साथ होना चाहिए, और दूसरा स्थिति में है एक साथ नहीं होना चाहिए है ना। तो तीनों स्वर अगर एक साथ होगा तो क्या होगा, तो तीनों स्वर अगर एक साथ हम लोग लेंगे तो टोटल 7 है, 7 में से 3 निकल गए तो 4 बचा। और तीनों स्वर को मैं अगर एक मानूंगा है ना, तीनों स्वर को एक मानूंगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीके से। इसका आंसर 120 होता है। लेकिन 3 स्वर है, तीनों का क्रम अलग अलग है ना, कोई भी समान नहीं है, उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग को सब जब तीनों स्वर एक साथ होगा तो अभिष्ट तरीका 5 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल मतलब कि 120 गुणा 6 मतलब कि 720 हो जाएगा। ये आंसर हो गया है ना। उसी प्रकार सेकेंड है, तीनों स्वर एक साथ नहीं है, तो एक साथ नहीं है में क्या होगा, टोटल 7 का फैक्टोरियल। इसमें से किसको घटा देंगे, जो 7 है उसको घटा देंगे। 7 फैक्टोरियल मतलब 50 40 में से 720 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4320। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कुल कितने संख्याएं गिनेंगे है ना। फिर एक साथ हैं, क्या एक साथ है स्वर, कितने स्वर हैं 3, सब एक साथ हैं तो एक मान लेंगे। तो ए शेष 4 RTCL और इसका एक 5 तरीके से लिखेंगे। 3 जो स्वर हैं तीनों का क्रम अलग अलग है तो उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर सब स्वर एक साथ हो तो उसको लिखने का अभिष्ट तरीका 5 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल। 7 नहीं है तो टोटल में से जो 7 है उसको घटा देना, तो ये हमारा 7 नहीं है वाला क्वेश्चन मिल जाएगा है ना। उसी प्रकार आर्टिकल के बाद हमारा क्वेश्चन है इंश्योरेंस का है ना, INSURANCE। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखो, तो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन देखेंगे तो INSURANCE टोटल 2 4 6 8 9 टोटल कितने हैं हमारे 9 हैं। प्रश्न में क्या पूछे हैं, इंश्योरेंस शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है जबकि स्वर कभी अलग ना हो। कभी अलग ना हो तो पहले स्वर साथ है ना, तो क्या क्या है, आई है, यू है, ए है, ई है, कितने स्वर हैं 4। तो चारों स्वरों को अगर एक साथ मान लो, अलग ना हो मतलब एक मानूंगा, तो शेष मेरे पास ये 9 था, 9 में से 4 निकल गया तो 5 और ये कितना हो गया 6 तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन चारों स्वर का क्रम अलग अलग है, 4 तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान देना इसमें एन ऐसा है जो रिपीट हुआ है, और जो रिपीट हुआ है उतने को क्या करते हैं पूरे में भाग देते हैं। मतलब कि 1/2 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल। एन 3 बार रिपीट होगा 3 का भाग देंगे, जो भी आपका अक्षर रिपीट होगा उसको भाग दे दिया जाता है। तो इंश्योरेंस में 9 थे, 4 स्वर था, चारों स्वर को एक मानूंगा तो इसका 5 और 1 6 हो जाएगा। चारों स्वर को 4 प्रकार से लिख सकते हैं ना, तो फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 4। 2 का क्यों भाग दिया हूँ, क्योंकि एन कितना बार आया 2 बार है ना। लिखने का तरीका बताएंगे। वैसे ही आपका क्या है, सतलज नगर है ना,
मशीन है, सेम बनेगा आप लोगों का। उसी प्रकार आपका क्या है, स्कॉलर, दिल्ली, इक्वेशंस, सेक्शंस, डॉटर, फेल्यूअर, प्रे, इंडोर, बिलासपुर, लखनऊ, ग्वालियर और डॉटर। इसको मैं आप लोग को इसको लिखने का तरीका भेज रहा हूँ, है ना। आप लोग को बनाना है, जो भी डाउट होगा आप लोग कॉल करेंगे, ठीक है। और आप लोग को हर क्वेश्चन को लिखना है और हर किसी को मेरे पास भेजना है। धन्यवाद।